सुमित जी, देश की आर्थिक व्यवस्था पहले से ही चरमरा गई थी। ऐसे में एक घटना और घटी है। आपको पता ही होगा कि अडानी साहब को अरबों करोड़ों रुपए का झटका लगा है। ऐसे में अडानी ग्रुप को इतना बड़ा नुकसान होने के बाद क्या लगता है, जनता के साथ जो घटना घट रही है, आर्थिक व्यवस्था को लेकर, महंगाई को लेकर परेशानियां हो रही है, बेरोजगारी को लेकर परेशानी हो रही है, क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? ये भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार आई थी तो 2015 में जब हमारा जीडीपी ग्रोथ किया था, तब नरेंद्र मोदी ने प्रचार प्रसार करते हर राज्य में जाकर ये कहते थे कि देखो ऊपर वाला भी हमारे साथ है। और आज उसके अचानक उसके बाद क्या हुआ है, जब हकीकत निकल के आई कि निरंतर समय समय पर पहले नीरव मोदी, फिर चौकसी, फिर विजय माल्या, उसके बाद तमाम जैसे उद्योगपति जो है, जो हमारे यहाँ का टैक्स चोरी कर करके, लोन का चोरी कर करके बाहर चले गए और हमेशा समय समय पर क्या कर दिया, भारत की अर्थव्यवस्था को डामाडोल करके चले गए। और उसी कड़ी में एक और नाम जुड़ गया है जिनका नाम है गौतम अडानी। तो अडानी जी को आप ऐसे लोगों से क्यों जोड़ रहे हैं? ऐसे लोगों से इसलिए जोड़ रहा हूँ क्योंकि देश की जनता ने पहले धोखा खा चुके हैं, इसलिए देश की जनता इस बार पहले से ही जागरूक हो गई है। इसलिए शेयर मार्केट में जो पैसा लगा रखा था भारत की जनता ने, तमाम लोगों ने, आम आदमी ने, उन लोगों ने पैसा निकालना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि जो डेटा था उस डेटा में कहीं ना कहीं हेरा फेरी था और अडानी ग्रुप ने उसको चैलेंज एक्सेप्ट नहीं कर पाए। तो देश की जनता को, हमारे जैसे आम आदमी है, उनको डर तो लगेगा ही, कहीं ना कहीं पहले की उद्योगपतियों की तरह ये उद्योगपति ना भाग जाए। अडानी जी को नुकसान हुआ है, ना कि उन्होंने जनता का नुकसान किया है। सर, अगर अडानी जी के शेयर में, स्टॉक्स में अगर आम आदमी का पैसा लगा हुआ है और अडानी जी आज मिलियन डॉलर का मालिक है, तो भारत की जनता की वजह से है, ना कि अपने पैसे की वजह से है। कोई भी उद्योगपति ये कह दे कि देश का पैसा मेरा पैसा है तो सरासर झूठ बोलता है। और झूठ बोलने का मतलब ये है, इसलिए मैं उसको संकेत दे रहा हूँ क्योंकि हर ग्रुप में, हर बिजनेस ग्रुप में कहीं ना कहीं आम आदमी का पैसा लगा होता है। हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट से अडानी ग्रुप को इतना नुकसान हो जाता है, उनके शेयर्स जो है लगातार गिरते चले जा रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि देश की अर्थव्यवस्था पे इसका क्या असर पड़ेगा? क्योंकि देखो, हिंडनबर्ग का जो एक फर्म है, जो रिसर्च फर्म है उनका, उन्होंने 16 कंपनियों पे अपना रिसर्च फाइंड आउट किया था। उस फाइंड आउट में जब वो अदालत तक गए तो सही साबित हुए। और ये 17वीं कंपनी है अडानी ग्रुप। तो कहीं ना कहीं भारत की जनता को विश्वास हो गया कि ये वही हिंडनबर्ग है जो जिस कंपनी के पीछे पड़ता है, उस कंपनी का जो सच्चाई है वो निकाल के रख देता है दुनिया के सामने। तो उनको भी चैलेंज किया है ना अभी अडानी जी ने? अडानी जी ने चैलेंज कहाँ किया है? अडानी जी ने चैलेंज वहाँ किया जहाँ उनकी शक्ति को देखा जाता है, भारत के अंदर चैलेंज किया उन्होंने। और हिंडनबर्ग ने क्या कहा, अगर आपको संदेह होता है अमेरिका के कोर्ट में तो आप अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में आ जाइए। तो वहाँ भारतवासी है तो भारत की कोर्ट में बुलाएंगे। जिस भारत में आम आदमी की आवाज़ ना सुनी जाती हो और आप जैसे पत्रकारों की आवाज़ ना सुनी जाती हो, उस देश में क्या आशा करते हो आप कि हिंडनबर्ग की आवाज़ सुनी जाएगी? निष्पक्ष अगर बात करना तो उसने तो ये कह दिया हिंडनबर्ग ने कि मेरे देश में भी मत आओ, आप अपने देश में भी मत आओ, हम दोनों मिलकर चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में और वहाँ दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। क्या लग रहा है कि किसकी बातों में सच्चाई है? उधर अडानी जी अपनी बातों को लेकर के विज्ञापन में भी तमाम विज्ञापन छप रहे हैं, उधर दूसरी अगर ने इतना बड़ा दावा पेश किया है, तो क्या लग रहा है किसकी बातों में सच्चाई है और किसकी ओर पल्ला भारी होएगा? देखो, अगर अडानी ग्रुप सही है तो गौतम अडानी जी जिस तरह से आपकी अदालत में जाकर अपना बयान दर्ज करताते कैसे, देखो अचानक से मेरे अंदर इतना, मेरे ग्रुप में ऐसा चमत्कार आ गया मेरे मेहनत की वजह से कि मैं 2020 और 2022 के बीच में अचानक से मैं हज़ारों गुना अपने टर्नओवर में वृद्धि कर लिया। तो उसी तरह से फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ले मीडिया के माध्यम से। आप, मीडिया तो उनकी है, मीडिया हाउस खरीद चुका है, तभी तो मीडिया उनके बचाव में उतर चुकी है। जिस तरह से भारत के लोगों की तो निष्पक्ष है, उनकी कहाँ से होगी मीडिया? मीडिया किसानों की बात तो करता नहीं है टीवी डिबेट पे, मीडिया युवाओं की बात तो करता नहीं है, किस मीडिया रोजगार की बात करता नहीं है, मीडिया भूखमरी की स्थिति क्या है उसकी बात करता नहीं है, मीडिया भारत की आर्थिक स्थिति क्या है उसकी बात तो करता नहीं है। मीडिया बस एक पार्टी और एक नेता को खुश करने के लिए उसके गोद में बैठा हुआ और उसकी ही बात करता है। और यही हकीकत है कि आज देश की आर्थिक स्थिति डामाडोल हो रही है और देश की आर्थिक स्थिति दयनीय स्थिति में है। आज गौतम अडानी जी अगर इतने अच्छे होते तो उनका शेयर स्टॉक्स जो है वो डाउन नहीं जाता। आज उनका विश्वास, देश की जनता से विश्वास हटता नहीं। लेकिन आज हो क्या रहा है, गौतम अडानी से लोगों की विश्वास निरंतर घटती जा रही है।
तो ये कहीं ना कहीं ये संकेत दे रहा है गौतम अडानी के लिए कि आपने देश के साथ गद्दारी की है, देश के साथ धोखा किया है और आपको देश की जनता आपको आपके टर्नओवर के माध्यम से, व्यापार के माध्यम और दुबई के माध्यम से ही आपको जवाब देगी और आपको साथ देने वाला जो मित्र है उनको भी 2024 के चुनाव में साथ देगी। 2024 के चुनाव में साथ देगी मतलब कहने का मतलब ये, बताइए बात को मैं खुल के बता दूं तो 2024 जिस मित्र ने उनको डेटा फेक दिखाने का काम सिखाया है, अच्छा, डेटा फेक दिखाने का काम सिखाया है, किसने? मित्र जो शासन में है आज, देश का प्रधान अपने आप को कहता है, अच्छा, उस प्रधान की बात कर रहा हूं मैं। हाँ। और उस गृह मंत्री की बात कर रहा हूं और उस पार्टी की बात करता हूं जो भाईचारा को खात्मा करने की बात निरंतर करता है, उसकी बात कर रहा हूं मैं। उसको देश की जनता 2024 में और 9 राज्यों में जो चुनाव होने वाला है इस साल, उसमें जवाब देगी और उसका जवाब सत्ता पलट करके देगी। अडानी साहब के शेयर्स क्रैश हो जाते हैं और दूसरी ओर आर्थिक व्यवस्था पहले से ही चरमरा रही थी भारत की, तो क्या लग रहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा? क्या अर्थव्यवस्था वाकई में सुधर पाएगी या अडानी जी इतने बड़े झटके से उभर पाएंगे? हम लोगों ने जो हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स हैं और तमाम जो हमारे जो पिछले नेता हैं और पिछली पार्टियां हैं, उन्होंने हमेशा से पूंजीवादी के खिलाफ लड़ाई लड़ी है और उसी का नतीजा है कि संविधान के तहत एक वित्त मंत्रालय बनाया गया, गठित किया गया और वही बजट को पेश करता है जो कि 1 तारीख को भी पेश होगा। और हमें भी पता है और आपको भी पता है, देश की जनता को पता था, जिस टाइम पूंजीवादियों की सरकार थी उस टाइम हमारे देश में आर्थिक स्थिति कैसी थी और फिर से वही स्थिति आ गई है। जब हस्तक्षेप उद्योगपतियों का हो जाएगा, उद्योगपति अपने बारे में सोचेगा। जिस तरह से सार्वजनिक संस्था ने भारत के लिए कार्य किया और सार्वजनिक संस्था ने भारत की स्थिति को जहां से एकीकरण किया और समानता को बढ़ावा दिया, वही निजीकरण के नाम से आज गौतम अडानी और अंबानी ने असमानता बढ़ा दिया और असमानता के कारण है कि आर्थिक स्थिति जर्जर होती जा रही है। मोदी सरकार जब से आई है तब से अर्थव्यवस्था भारत की सुधरी है, आप दूसरी ओर आलोचना कर रहे हैं। आप आंकड़ा देख लीजिए, आंकड़ा बताने की जरूरत नहीं है। 2015 से 2022 के बीच का आर्थिक स्थिति का आंकड़ा देख लीजिएगा, आंकड़ा से आपको पता चल जाएगा आर्थिक स्थिति की मजबूती बढ़ी है या कम हुए। आप बताइए, रुपया सुनिए, आज रुपया डॉलर के कंपनी में इतना कमजोर हो गया कि साउथ एशिया में भी सबसे निचले स्तर पर चला गया। आज व्यापार के मामले में भारत की स्थिति ये हो गई, आपसे आगे बांग्लादेश बढ़ गया। आप शिक्षा और रोजगार के मामले में आपसे आगे बांग्लादेश पड़ोसी देश आगे निकला हुआ। तो आप किसकी एक तरफ विश्व गुरु बनने की बात करते हो और पूरा चाइना को भारत का जो उद्यमी क्षेत्र चाइना के हवाले कर दिया आपने। आप किसकी बात को, यूरोपियन संघ आपसे आगे निकलता जा रहा है और अमेरिका आपसे आगे निकल गया। आप कब सेल्फ होंगे? आप इसी उद्योगपतियों के विश्वास को जताते रहोगे तो मजदूर ऐसे ही शहादत देते रहेंगे और आपकी कानों में आवाज़ नहीं जाएगी। तो यही किसान और यही नौजवान, यही मजदूर संघ, यही मेहनत का लोग आपको वोटों की ताकत से जवाब देगी 2024 के अंदर और आपको सत्ता से बाहर फेंकेगी। हमारे देश की अर्थव्यवस्था का विकास हो रहा है और हमारा जो देश की विकास दर है वो तेजी से आगे बढ़ रही है। हमारे देश की अर्थव्यवस्था बदल तो रहा है, एक अडानी और अंबानी के लिए ही जा रहा है और बाकी तमाम जो मजदूर संघ के लोग हैं, तमाम जो मेहनतकश लोग हैं, उनकी स्थिति दयनीय पे दयनीय घटती जा रही है और स्थिति डामाडोल है। आज घरेलू महिला, उनको घर चलाने में दिक्कत हो रही है कि राशन का सामान घर पे एक वक्त का है, दूसरे वक्त का कैसे लाया जाए, उनको सोच रही है। आज जो जॉब करने वाले लोग हैं, उनकी नौकरी आज फिक्स है, कल फिक्स रहेगी नहीं रहेगी, उनको सोच रहे हैं। आज शिक्षा लेने वाले जो स्टूडेंट हैं, उनको डिग्री मिलेगी कि नहीं मिलेगी, उनके लिए सोच रहे हैं। आज देश के जो तमाम जो लोग हैं, वो सरकार से निरंतर सवाल पूछ रही है, जो आपने मुझे वादा किया था उस वादा का क्या हकीकत है? हमारा अधिकार आप क्यों छीन रहे हो? इस तमाम चंद लोगों के चक्कर में देश को बर्बाद क्यों कर रहे हो? आज तमाम लोग जंतर मंतर पर ही देखा, अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए यहाँ आए थे। अपनी आवाज़ बुलंद क्या करने के लिए? वो अपना हक मांग रहे हैं। बस मेरी आवाज़ जो है, उस आवाज़ को मत दबाइए। मेरी आवाज़ जो है देश की आवाज़ है और देश की आवाज़ ही देश का लोग है और लोग की आवाज़ दबाना मतलब लोकतंत्र की हत्या करना, संविधान की हत्या करना, न्याय की हत्या करना। और आप अन्याय और भाईचारे को तोड़कर आप देश में राज नहीं कर सकते। तानाशाही की सरकार देश के अंदर नहीं चलेगी। देश में चलेगी तो समता की सरकार चलेगी और भाईचारे की सरकार चलेगी। तो कह रहे हैं देश जो है पराक्रम कर रहा है, भारत समृद्ध हो रहा है। आज देश के अंदर तमाम लोग क्षेत्रवाद पे लड़ रहे हैं
मराठा लोग नॉर्थ लोगों के लड़ रहे हैं, साउथ लोग आपस में तमिलनाडु कर्नाटक से लड़ रहा है, और कर्नाटक आंध्रा से लड़ रहा है, कुछ महाराष्ट्र से लड़ रहा है। नॉर्थ ईस्ट वाले लोग हमारे से परेशान हैं, यहाँ अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। आप 370 की बात करते हो, 371 पे चुप्पी साध देते हो। आज हमारे देश के तमाम सेना है अपने सुरक्षा और अपने रक्षा और अपने सुख सुविधाओं की बात करता है, उनकी बात आप नहीं सुनते हो। आज तमाम जो लोग हैं वो अपने सुख सुविधाओं की बात करना चाह रहा है, उनके जो सुविधाएं वो कहाँ खो गई है उनकी बात कर रहा है, लेकिन आप तक आवाज़ नहीं जा रही है। तो ये शंका, ये संदेह, ये सब वाजिब है और ये देश की जनता आपसे पूछेगी। जब तक आप जवाब नहीं दोगे, और आप जवाब नहीं दोगे, उसका जवाब देश की जनता ही आपको देगी। तो क्या लगता है देश की जो आर्थिक व्यवस्था को बढ़ाने के लिए भारत को ऐसा क्या करना चाहिए, सरकार को ऐसा क्या करना चाहिए कि देश की आर्थिक व्यवस्था सुधर जाए? सबसे ज़्यादा अगर देश को, अगर आर्थिक स्थिति को मजबूत करना है तो हमारे जो लघु उद्यमी हैं उनको बढ़ा के चलना है। आज ब्रांड के नाम पर, मॉल खोलने के नाम पर आपका भारतीय ब्रांड एक भी मॉल के अंदर नहीं है। भारतीय ब्रांड जिस मॉल का बढ़ावा दे रही है भारतीय सरकार FDI के तहत, एक भी ब्रांड नहीं है। आप भारतीय ब्रांड को बढ़ा दिए। आप स्वदेशी के नाम पर आए थे, स्वदेशी ब्रांड को बढ़ाइए, बाहरी ब्रांड को मत बढ़ाइए, तभी जाके भारत की अर्थव्यवस्था सुधरेगी। आप चाइना, आपके यहाँ मेक इन इंडिया के तहत आ गई चाइनीज कंपनियाँ भारत के अंदर, आपके तमाम जो है पैसे लेकर इकट्ठा करके चाइना चला गया और आपका झोली खाली रह गया। आप कह सकते हो कि मैं तो खाली हाथ आया था, एक झोली लेके चला जाऊंगा, लेकिन देश की जनता को मत खाली झोली भेजिए। देश की जनता सवाल पूछ रही है कि मेक इन इंडिया के तहत भारत की कितनी कंपनियां आगे बढ़ी है, मेक इन इंडिया के तहत भारत के कितने उद्यमी आगे बढ़े हैं, 2-4 उद्यमियों को छोड़कर। मेक इन इंडिया के तहत भारत के कितने स्किल छात्र वो अपने आप को डेवलप किए हैं, वो सवाल मांग रही है, वो जवाब मांग रही है आपसे। आप जवाब क्यों नहीं दे रहे हो इस चीज़ का? सरकार तो कह रही है सबका साथ सबका विकास हो रहा है। सर, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास भी कह रहे हैं जैसे कर, वही सरकार जाके शमशान और कब्रिस्तान के नाम पर चुनाव लड़ लेती है। वही सरकार जाके रेपिस्ट के आरोपियों को जाति और धर्म के नाम पर छोड़ती है और पकड़ती है। वही लोग हैं जो क्षेत्र के नाम पर उद्योगों को लाते हैं, और उद्योग कहाँ स्थापित करना क्षेत्रों को देखकर करते हैं। वे वही लोग हैं जो क्षेत्रों के नाम पर विकास करते हैं। ये वही लोग हैं जाति और पंथों के नाम पर लोगों को पहचानते हैं और नकारते हैं। तो कहाँ का सबका साथ सबका विकास की बात हो रही है?